हम लोग जो है, जो आगे तक हमारा अगला वीडियो में बता चुके थे, बताया था ना। अब देखेंगे स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 2 भागों में नहीं 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? किसके आधार पे? स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। पहला व्यक्तिगत संसाधन, सामूहिक संसाधन या सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब एक एक करके हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन के, व्यक्तिगत एक ऐसी जो निजी हो, अपना हो। व्यक्तिगत मतलब अपना, निजी, खुद का। कहता हो वे संसाधन जो विशेष व्यक्ति या संगठन के स्वामित्व में हो, जैसे प्लांट, अपना खुद का एक प्लांट हो, खुद का एक मकान हो, दुकान हो, कार हो, ये सब निजी ना है जी। कभी सुने हो कि दुकान सरकारी है, जो जाओ लेके चला वो, नहीं ना, ये सब निजी है। और ऐसे संसाधन को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। क्या कहते हैं? एक और आते व्यक्तिगत संसाधन के बाद दूसरा नंबर पे आता है सामुदायिक संसाधन। जब कहने लग गया सामुदायिक, मैंने समूह की बात होगी। किसकी बात हो गई? समूह की बात होगी। समूह का बात मतलब कि एक के लिए नहीं होगा, वो उस सभी समूह के लिए होगा, सभी लोगों के लिए होगा। कहा जाता है जिन संसाधन का स्वामित्व समुदाय या समाज के पास होता है। जैसे हम पंचायत भवन बना दिए, तब पंचायत भवन आप स्पेशल हुआ कि भाई पंचायत भवन में सिर्फ हम बैठेंगे, ना, लिखा गया पंचायत भवन, माने एक ऐसी भवन जिसमें पंचायत के लोग बैठ सकते हैं, जिसमें पंचायत के लोग, उसी का कहते हैं पंचायत भवन। तो क्या हो गया? निजी हो गया? नहीं ना, वो हो गया समाज के लिए, समुदाय के लिए। हो गया कि नहीं हो गया? इन्हें सामुदायिक संसाधन कहा जाता है, जैसे चारागाह, तालाब, पार्क, शमशान, कब्रिस्तान इत्यादि। अब शमशान कब्रिस्तान में एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि शमशान हिंदुओं के लिए होता है, जहां जलाया जाता है। कब्रिस्तान मुस्लिमों के लिए होता है, जहां दफनाया जाता है ना। अब हम कहें कि भैया कब्रिस्तान और शमशान में ऐसा करें, कब्रिस्तान में ले जाएंगे हिंदू को दफनाएंगे और शमशान में ले मुसलमान को जलाएंगे, ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि वो बना ही एक दूसरे धर्म के लिए। धर्म मुस्लिम के लिए, धर्म किसके लिए? हिंदू के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम संसाधनों को हम क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं, राइट। इसके बाद आता है राष्ट्रीय संसाधन। कहते राष्ट्रीय संसाधन में समझना है कि राष्ट्र के लिए हो, किसके लिए हो? कहता तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन, जो देश में पाए जाते हैं, है ना। जैसे सड़क राष्ट्र का है, हमारे देश का है, इस पर हम अकेले थोड़ी चलेंगे। देश में रहने वाले हर वो इंसान चल सकता है, विदेशों वाला आदमी आएगा तो इस रोड पर जा सकता है, कोई दिक्कत है? सड़क, नदियां, तालाब, बंजर भूमि जहां पे उगाया कुछ नहीं जा रहा है ना, खनन क्षेत्र जहां पे खनन करके, खुदाई करके हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं? खोज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तेल उत्पादन क्षेत्र, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है आपको राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन जिन संसाधन, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय तो हो गया, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहता है जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे अगर हम समुद्री क्षेत्र को ले लेते हैं, तो समुद्री क्षेत्र में नियम होता है बाबू कि इस तरह से, अगर मान ले ऐसा, देखिए हमारा भारत का नीचे वाला जो हिस्सा है, यहां से ना, यहाँ जो 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 हिस्सा है, आपको जो हिस्सा दिख रहा है आप, है ना, ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो समुद्री क्षेत्र है कि नहीं? इधर देखा जाए तो अरब सागर है, इधर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है, इधर देखा जाए तो कन्याकुमारी है ना। अब बताइए, ये सब जो है हिंद महासागर, कन्याकुमारी, ये सब देख रहे हैं ना, ये सब जगह इससे 200 मीटर, 200 किलोमीटर, 200 इधर, 200 इधर किलोमीटर, 200 इधर किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र में ही आता है। मतलब ये 200 किलोमीटर तक इस देश का आएगा, इससे बाहर जाएगा तो वो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, किसी और देश में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो 200 तक हमारा नहीं कहता है, 200 तक हमारा कब्जा, 200 के बाद मेरा कब्जा किसी भी देश का, है ना, 200 मीटर तक हो। ठीक है, तो यहां तक की हमारी कहानी क्या हो गई? समापन हो गया।